हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8, 9 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। बेसिकली 8 और 9 वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाएंगे बिकॉज दीज टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली देखिए, गुडविल के मेथड्स कितने होते हैं? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक ही होता है। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है ना, बेसिकली क्या होता है फार्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स। ओके, तो ये क्विकली मैंने रिवाइज करा दिया आपको फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, ये 5 साल दिए हुए हैं, टोटल 5 साल के अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ फॉर द लास्ट 5 years। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में तो क्या वो मेंशन रहेगा कौन से मेथड से करना है? यस, ऑफकोर्स मेंशन रहेगा। या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले, या सिंपली वो आपसे बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब सिंपल एवरेज, जब तक वो वेटेड वर्ड ना बोले। कैपिटलाइजेशन बोलेगा तो कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे बोला हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2022 को वेट 1 देना है, 2023 को 3, 2, 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से वेट दे देना है सभी ईयर को। टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 23, 24, 25। तो आइए जरा निकालते हैं, इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। अब टोटल प्रोडक्ट के लिए ना आप क्या करना, इन एवरी क्वेश्चंस जब भी वेटेड एवरेज मेथड हो तो आपको एक टेबल बनाना है और वेट निकालना है, सॉरी टोटल प्रोडक्ट निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, वेट लिखेंगे और टोटल प्रोडक्ट, ये कॉलम बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए ईयर, फिर प्रॉफिट्स दिया हुआ है और फिर आप लिख लोगे वेट्स। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे। प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होएगा? ये आपका प्रॉफिट्स है, ये आपका वेट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट्स इंटू वेट निकाल लेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। कौन से साल है? तो 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2026। तो टोटल 6 साल दिया हुआ है। ओके, तो आइए ज़रा, ये प्रॉफिट्स कितने हैं? 20, 24, 30, 25 एंड 18। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले तो दिया हुआ 20,000, 24,000, 30,000, उसके बाद है 25 और 18, 25 और 18। और वेट उसने मेरे से बोला था हम लोगों से कि वेट आपको देना है 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टली। तो ये वेट के कॉलम में वेट लिख दिया मैंने, और आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट इंटू वेट। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 90,000, फिर आ गया 1 lakhs एंड 18 5 90 होता है क्या? 90। अब इसका टोटल कर लेना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाइए ज़रा, तो आप टोटल कर लीजिए। टोटल इसका आएगा 90 और 90, 180, 280, 280, 3 lakhs 45,000, सॉरी 48,000। तो टोटल प्रोडक्ट आ गया इतना, और टोटल वेट कितना आ गया? 15 आ गया। तो अपने को चाहिए टोटल वेट एंड टोटल प्रोडक्ट, तो ये वेटेड एवरेज फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका आ गया 23200। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फार्मूला क्या होता है? तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब पूरा लिख लीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स
मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और परचेजेस। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ पे था, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, तो ये 3 साल क्या है आपका, ये 3 साल आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 23200 मल्टीप्लाई विथ 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹69,600, ये आपका आ गया है क्या, ये आपका आ गया है गुडविल, और ये आप यहाँ से वैल्यू वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से निकालना है। सेम 9 नंबर क्वेश्चन है, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 60:40, ये रेशो दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज 3:2, जब इसको आप एकदम लोएस्ट फॉर्म में ले आओगे। ऑफ फॉर द लास्ट 4 years दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, और ये लोग एनुअल सैलरी पिछले 4 सालों से 50,000 और 40,000 पर मंथ ले रहे हैं। कौन, दोनों पार्टनर रमन एंड दमन। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अब ये सैलरी से पहले है तो ये दोनों सैलरी आपको घटाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ईयर एंडेड 31 में 2024 1,40,000, 25 का 1,01,000, 26 का 1,30,000। ऑन 1 अप्रैल 2026 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विदाउट एनी सैलरी। तो ये एडमिशन का पॉइंट दिया हुआ है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन PSR हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी ये सिचुएशन होता है उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उस सिचुएशन पे गुडविल निकालना होता है, तो इसलिए गुडविल हमसे निकलवा रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी घटाओ, और आफ्टर ये ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट के 3 सालों का सैलरी बोला है। तो सभी तीनों सालों में ये जो आपका सैलरी है ना 50 और 40, तो दोनों पार्टनर को सैलरी मिला के 90,000 जा रहा है। तो इन एवरी ईयर 90,000 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि पिछले 4 सालों से उसको सैलरी मिला है, तो पीछे के 3 साल में भी सैलरी मिलेगा, तो तीनों सालों में सैलरी लेस करेंगे और फिर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वेट दिया हुआ है 1, 2, 3 रिस्पेक्टली। आगे कह रहा है क्या, ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, मतलब कि जो ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट 3 वाला वेट आपको 2026 को देना है, 2 वाला वेट 2025 को, और 1 वाला वेट आपको 2024 को देना है। तो आइए जी सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन में अपने को सेम ये टेबल डिट्टो सेम लगना है, बस फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है अपना ईयर और अमाउंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये लीजिए मैंने इसको क्या किया, ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको तो दोबारा बनाना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये अमाउंट हटा दिया है। ओके सर, 3 years है ओनली, और वेट 1 to 3 देना है, और ये प्रॉफिट्स अपना प्रोडक्ट अलग अलग आ जाएगा, ये अमाउंट अलग आ जाएगा। ठीक है, ये हटा दिया मैंने फिलहाल। ठीक है, ये आ गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9। तो ईयर है आपका 24, 25, 26। ठीक है सर, प्रॉफिट्स कितनी दी हुई हैं, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 140, 1,01,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 था ना, 34 था, 30,000। और एवरी ईयर आपको क्या करना है, सैलरी घटाना है। अब सुनना ज़रा मेरी बातें ध्यान से। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसे आप ना, इसमें आप इस तरीके से लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 140 में ना आपको सभी में बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है 90,000, सैलरी ऑफ बोथ द पार्टनर। तो एक काम करो, इसको ना यहाँ पे लिख लो आप, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, रुक जाओ, तब आ जाएगा समझ में आपको कि भैया ये जो है ये इस तरीके से आ गया अपना, कि भाई इसका प्रॉफिट हमारा कितना आया है, तो 90 लेस करेंगे तो 50,000 आया है प्रॉफिट, ये घटाने के बाद, क्योंकि 90,000 को सैलरी को घटा देना है। 1,01,000 तो ये 11,000 आ गया है, और इसमें से घटाएंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। तो आपका मेन जो प्रॉफिट है वो 50,000, 11,000 और 40,000 है, और वेट दिया है हमने 1, 2, 3, एंड इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50,000, फिर हो जाएगा 11 दूना 22,000, और 1,20,000। और जब हम इसको इन सबको इंटू कर लेंगे, प्लस 22 प्लस 50 प्लस 1,20,000, कितना आया ये 1,92,000, और ये आपका वेट आया टोटल 6, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 192 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका 32,000।
रुपीज़ आप लिखना चाहो लिख लो। और गुडविल इक्वल्स टू 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 4 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज, इन सबको मिटा दिया मैंने। हाँ जी, तो 4 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज लिखा हुआ है 4 ईयर्स, तो यहाँ पे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ₹1,28,000। तो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ ट्रिकी टाइप्स का पॉइंट दिया हुआ था, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आंसर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज़ 1,28,000। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को सॉल्यूशंस कैसे कैसे करना है। तो ये 2 क्वेश्चन थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी आप सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ से भी मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद वाले क्वेश्चन।